Hello everyone, welcome to Akshita Educational Academy. My name is Akshita Chauhan. इस साल जो NTA नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने नेट एंड JRF दोनों क्वालिफाई किया है। मेरा सेकंड पेपर कॉमर्स है, तो मैं उसकी लेक्चर वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप का है। वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी। इवन आपको वहाँ पर पेपर 1 की भी PDF मिल जाएंगी। आपको पेपर 1 की भी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जिसका हम टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन आज कवर करेंगे। आगे डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। डेफिनेशन अगर पढ़ें तो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institution and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, client, partner and society at large। यानी कि मार्केटिंग का मतलब है कोई भी किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप अपने सामान के बारे में अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं और एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे चेंजेस ला सकता है आपके रेगुलर बेसिस के रूटीन में। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जहां पर हम डायरेक्ट फ्लो करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट इट इज द एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पहुंच रहे हैं। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट ऑफ कस्टमर, कि जो कस्टमर है उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने का जो काम है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। और ये आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, और उसको उसी तरीके से एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी मार्केटिंग की, कि पहले हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके बाद हम रिसर्च करते हैं, हम एक प्रपोजिशन को डेवलप करते हैं, मार्केटिंग गोल को हम सेट करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, मार्केटिंग मिक्स को लाते हैं, प्लान लाते हैं और फिर उसे रिव्यू करते हैं। अगर रिव्यू के टाइम पे कुछ गड़बड़ होती है फिर हम दोबारा से फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आप समझ गए कि सामान को कस्टमर से, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग के? मार्केटिंग के एलिमेंट्स है कि यहाँ पर दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, राइट। मार्केट ऑफरिंग यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कोई फीचर क्वालिटी दे, जो प्रोडक्ट है उसके कोई नया फीचर हो जो अभी तक नहीं आया, कोई ऐसी क्वालिटी हो जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं की। उसके बाद वैल्यू यानी कि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि की कोई भी प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब कस्टमर को उसका अपना सामान मिल जाए और प्रोड्यूसर को उसके पैसे मिल जाए। फिर है सेटिस्फैक्शन, कि किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगा तभी आपकी मार्केटिंग कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो आपके पास दोबारा आएगा उस सामान को लेने के लिए, वरना वो नहीं आएगा। मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट्स, देखिए मार्केटर आप जानते हैं एक पर्सन होता है जो अपने सामान को बाजार में रखता है कि आप इसे खरीदें, लेकिन प्रोस्पेक्ट वही मार्केटर किसी कस्टमर को अगर पहचान ले कि ये सामान जो है वो खरीदेगा, इस पर्सन में पोटेंशियल है सामान को खरीदने के लिए, उसको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। और ये एक सोशल प्रोसेस है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। स्टार्ट विद कस्टमर एंड एंड विद कस्टमर, यानी कि हमारा मार्केटिंग जो है वो कस्टमर से ही शुरू होता है, क्योंकि कस्टमर हमारा किंग है और अगर वो सेटिस्फाई हो तो ही हमारा वो एंड होगा, वरना हमारा मार्केटिंग फेल हो जाता है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करे वही कंपनी को मार्केटिंग चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मार्केटिंग की जरूरत होती है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब है कि हमारी मार्केट जो है वो उसी प्रोडक्ट को लेकर आती है
जो कस्टमर चाहता है, सबसे पहले हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं और बेस्ट सूटेड कस्टमर तक उसको पहुंचाते हैं, यानी कि ये कस्टमर फोकस होती है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर आपके पास दोबारा चलकर नहीं आएगा, और अगर वो सेटिस्फाई है तो वो आपके लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च करेगा ताकि उसको सही चीज मिल जाए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं, और हर किसी का हर अलग लेवल पर अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कोई चाहता है प्रॉफिट अर्न करे, किसी का ये होता है कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना है, कोई चाहता है हमारी सेल बढ़ जाए, कोई गुडविल को एनकरेज करना चाहता है। सो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। मार्केटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग को हमें कैसे करना है। इवन, और वो साइंस इसलिए है क्योंकि आपके पास वो सारे प्रिंसिपल और फैक्ट्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मार्केटिंग को कैसे अप्लाई करना है। कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर एक्टिविटी, मार्केटिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। आप एक बार मार्केटिंग करके चुप नहीं बैठेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों की नजरों तक लाने के लिए उसको बार बार प्रमोट करेंगे, बार बार उसको अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। कभी आप न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, कभी आप टेलीविजन पे ऐड देंगे, आप रेडियोज में उसको अनाउंस करवाएंगे। सो ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के तरीके को देखेंगे। एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज, ये आइडिया जो है वो मीडियम ऑफ मनी के थ्रू एक्सचेंज होता है। आप कोई भी सामान बनाकर कस्टमर तक पहुंचाएंगे, आप बदले में उनसे मनी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, जिससे आप फिर दोबारा से प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीजें। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनको। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's आते हैं जो कि अब 7 P's हो चुके हैं। उसको भी पढ़ेंगे, बट मार्केटिंग मिक्स में भी ये 4 P's आते हैं जिन्हें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें हम 4 P's बोलते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। राइट। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज नहीं कि कस्टमर तक सामान पहुंचाना, बट इस पे और भी बहुत सारे फंक्शन डिपेंड करते हैं। इसमें प्रोडक्शन का फंक्शन डिपेंड करता है, फाइनेंस, रिसर्च, परचेजिंग, स्टोर कीपिंग, पीआर, ये सारे ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनको आपको देखना पड़ेगा। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, देखो, with the societal marketing concept gaining importance, social marketing are finding useful new ways of applying marketing principle. Commercial organization are also adopting cause related marketing to strike long term relation with customers. ये सही बात है कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, देखो मार्केटिंग तो चाहिए, क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचना है, आपको अपने आप को लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डिफाइन किया गया है कि कस्टमर कितना खुश है आपके प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर कितना खुश है, आप इसको मेजर करेंगे। राइट। सो अगर आपका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो एक्सीड कर जाता है, राइट, अगर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाता है, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई हो। कस्टमर ने कुछ सोचा, उसने सोचा 10 रुपए की चॉकलेट से मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन जब उसने उसको कंज्यूम किया और उसको लगा कि नहीं ये तो 12 का हुआ है, तो वो कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, मतलब एक्सीड कर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिलाइटेड। राइट। he would became a loyal customer and place repeated order. कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ऑफ कोर्स एक बहुत ज्यादा सीधा सीधा मतलब है कि कस्टमर खुश होगा तो उतना ही वो ज्यादा रिपीटेड ऑर्डर करेगा।
और वही आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर सके। ओके, सो थैंक यू। ये वीडियो यहीं पर एंड हो रही है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।